राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। 2014 में जनता ने देश की बागडोर एक चाय वाले को सौंपी थी। उस चाय वाले ने अपने 2 टर्म का कार्यकाल लगभग पूरा कर लिया है। उन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए क्या किया क्या नहीं किया, इसकी चर्चा आज मैं नहीं करूंगा। ये सब तो आप वैसे भी जानते हैं। आज हम बात करेंगे 2024 को लेकर मोदी की क्या तैयारियां हैं। 2024 आम चुनाव में मोदी सिर्फ जीत के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। मोदी की जीत तो विपक्ष भी मान चुका है। विपक्ष बार बार कहता है हम में से कोई भी अकेला मोदी को नहीं हरा सकता। मोदी को हराने के लिए एक होना पड़ेगा और उनकी एकता की पोल तो पिछले 10 दिन में सबके सामने खुल चुकी है। हालांकि मेरा मानना है अगर विपक्ष एक होकर भी मोदी के सामने लड़े तो कुछ सीटें जरूर कम हो सकती हैं, बाकी मोदी को हराना मुमकिन नहीं है। मोदी को हराने के लिए विपक्ष ने जो भानुमति का कुनबा जोड़ा था, चाय बिस्किट और समोसे खाकर सब अपने अपने रास्ते निकल लिए। विपक्ष की ये कमजोरी मोदी भी जानते हैं। कमजोर विपक्ष और अपने कामों पर मोदी को इतना तो भरोसा है कि वे अपने दम पर आसानी से 272 का जादुई आंकड़ा छू सकते हैं। बावजूद इसके मोदी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब है मोदी को इतिहास बनाने का शौक रहा है और आज भी मोदी इतिहास बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। 13 साल गुजरात के सीएम रहते हुए और 10 साल भारत के पीएम रहते हुए आपने देखा होगा मोदी कभी भी रिस्क लेने से परहेज नहीं करते हैं और जो रिस्क लेते हैं वही इतिहास लिखते हैं। आपने कई राज्यों में देखा है मोदी जब चाहे तब प्यादे को वजीर और वजीर को प्यादा बना देते हैं। कल सदन में अपने दूसरे कार्यकाल की आखिरी स्पीच में बोलते हुए मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने एक फिगर भी दे दिया कि भाजपा अकेले दम पर 370 सीटें जीतेगी और एनडीए को 400 पार सीटें मिलेंगी। इसी के साथ मोदी ने आगामी चुनाव का परसेप्शन भी सेट कर दिया। आगामी चुनाव 2019 की तर्ज पर ही विपक्ष के भ्रष्टाचार और परिवाद के खिलाफ और साथ में मोदी के 10 साल में करवाए गए कामों पर होगा। ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि 10 साल की सत्ता के बाद भी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बजाय इसके जनता में सरकार के प्रति प्रो इनकम्बेंसी नजर आती है। मोदी ये बात जानते हैं। उन्हें यह भी पता है कि 2024 में उन्हें वापस आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ जीत पर नहीं है। उनकी नज़र में नेहरू गांधी परिवार के वो रिकॉर्ड हैं जिन्हें वो किसी तरह से ध्वस्त करना चाहते हैं। 2024 में एक बार फिर पूर्ण बहुमत हासिल करके नरेंद्र मोदी नेहरू और इंदिरा गांधी के 3 बार पूर्ण बहुमत हासिल करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। इसी क्रम में इंदिरा गांधी के लगातार 11 साल तक पीएम रहने के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। उसके बाद सिर्फ नेहरू का 17 साल का कार्यकाल ही मोदी से ऊपर होगा। इसके साथ ही मोदी चाहते हैं 2024 में 1984 का राजीव गांधी का 400 सीट प्राप्त करने का रिकॉर्ड तोड़ सकें। हालांकि आज गठबंधन की राजनीति के चलते सहयोगियों को सीट देने की वजह से अकेले भाजपा के लिए यह संभव नहीं होगा। इसीलिए मोदी ने एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा है ताकि उनके नेतृत्व में एनडीए राजीव गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ सके। इसके अलावा 2024 में एनडीए 50% से अधिक वोट लेकर 1984 में कांग्रेस को मिले 49% वोट का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पर अपनी राय कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।